हाय डियर ऑल, मैं डॉक्टर मंजूषा आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। माय टुडेज टॉपिक इज हाउ टू स्टडी स्मार्ट, अ जर्नी फ्रॉम एवरेज टू टॉपर। You must be surprised that, is it possible? Of course, it is. Walt Disney, creator of Mickey Mouse, creator of Donald Duck, creator of Disneyland, was fired from his job from a newspaper company saying that he lacks creativity. J.K. Rowling, author of Harry Potter novel, her first novel was rejected by 12 publishing houses. Our legendary actor Amitabh Bachchan was rejected by All India Radio when he auditioned both in Hindi and English. All great persons have countless failures. Rather to say, failure is the first step of success. Students, you must watch Bhag Milkha Bhag and Chak De India. Let us imagine one situation. It is the day of result declaration in your school. खुशी भी तो साथ में गम भी। खुशी इस बात की कि आप एग्जाम में पास हो गए। गम इस बात का कि मार्क्स अच्छे नहीं आए। आपको भी लगा, आपके पेरेंट्स को भी लगा, काश मेहनत और कर ली होती, अच्छे मार्क्स आ जाते। लेकिन केवल मेहनत करने से मार्क्स अच्छे नहीं आते। उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि मेहनत कैसे की जाए। मेहनत कम या ज़्यादा नहीं होती है। जिसको आप मेहनत कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। लेट अस डिस्कस हाउ टू स्टडी स्मार्ट। फर्स्ट, सेट योर गोल्स फॉर दिस ईयर। रिपीट योर गोल्स डेली इन फ्रंट ऑफ मिरर। बूस्ट योर सेल्फ बाय सेइंग दैट yes, you can achieve your goals. You will find yourself full of energy. Now, where to study? Proper study corner stimulates study. ठीक वैसे ही जैसे खेलने के लिए आपको एक प्लेग्राउंड की ज़रूरत होती है एंड पूजा के लिए मंदिर की ज़रूरत होती है। नेवर स्टडी ऑन बेड। नाउ व्हेन टू स्टडी, कब पढ़ें? डिसाइड योर सेल्फ। अपनी कमांड अपने हाथ में लीजिए। इट्स योर लाइफ, इट्स योर करियर। According to researches, morning time is best. According to biological clock, it can be morning, it can be evening, it can be late night. It depends कि आपका concentration कब बनता है. Otherwise also, during morning hours, either you will have online classes or you have to go to school. Yes, on weekends, you can use your morning time for studies. Timetable. हम सभी अपने को ऑर्गेनाइज करने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं। अ बिग नो टू टाइम टेबल। बच्चे अक्सर टाइम टेबल बनाते हैं, अपनी स्टडी टेबल या अपने डोर पर उसको पेस्ट कर देते हैं, लेकिन टाइम टेबल एज इट इज कभी भी फॉलो नहीं किया जाता है। यू कैन नॉट प्रोग्राम योर सेल्फ लाइक अ रोबोट। नाउ व्हाट टू डू? जस्ट सेट गोल फॉर एवरी डे, दैट्स इट। अब आता है हाउ लॉन्ग टू स्टडी, कितनी देर तक पढ़ाई की जाए। कभी भी आपने एक सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ा इसको काउंट मत करिए, घड़ी मत देखिए। यू हैव ऑलरेडी सेट योर गोल, जस्ट अचीव इट, दैट्स इट। नाउ लेजर टाइम। कॉन्टिन्यूअसली मत पढ़िए, ब्रेन थक जाता है। फर्स्ट 30 मिनट्स ब्रेन बेस्ट रिजल्ट देता है। देन टेक ब्रेक, कैन बी ऑफ 10 to 15 मिनट्स। भूल कर भी ब्रेक टाइम में अपने मोबाइल को मत यूज़ करिए। अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता है तो अपने पेरेंट्स को कुछ आवर्स के लिए मोबाइल दे दीजिए। उस ब्रेक टाइम में आप कुछ खाइए पीजिए, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ बात करिए, पेरेंट्स के साथ बात करिए, नहीं तो बालकनी में जाकर फ्रेश एयर लीजिए। नाउ व्हाट टू स्टडी फर्स्ट। जनरली आपने सुना होगा कि जो आपका टफ सब्जेक्ट है उसको आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। येस, इट्स राइट। व्हेन माइंड इज फ्रेश इट वर्क्स वंडरफुली। लेकिन कभी कभी मन करता है कि हम पहले अपने लाइट सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें, उसके बाद जितना टाइम मिलता है पूरा टाइम हम अपने टफ सब्जेक्ट को दे दें।
So there is no hard and fast rule. You should be flexible. You should study as per your mood. लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि आपको हर सब्जेक्ट का जितना पोर्शन स्कूल में पढ़ाया गया है वो घर आके आपको स्टडी करना है, नो मैटर हाउ टायर्ड यू आर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू स्टडी. कैसे पढ़ा जाए. जब आप पढ़ने बैठते हैं तो इनिशियली आपको लाउडली रीड करना है. लाउडली मतलब थोड़ा विस्पर करते हुए आप उसको रीड करिए, सो दैट आपका जो फोकस है वो आपकी स्टडी पे आ जाए. नाउ पैराग्राफ वाइज आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया तो उस पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस फ्रेम करिए, एज मेनी एज यू कैन. इस तरीके से आप अपने पूरे जितना भी स्कूल में सब टॉपिक पढ़ाया गया है उन सब टॉपिक्स को पढ़िए और उनके क्वेश्चंस फ्रेम कर लीजिए. नाउ आप अपनी रेफरेंस बुक निकालिए. रेफरेंस बुक में उस सब टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए गए हैं वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको करने हैं. इसके बाद इट मीन्स यू आर रेडी फॉर योर होमवर्क. अब आपके कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर है, अब आप होमवर्क अपने आप कर सकते हैं. सो फिनिश योर होमवर्क. वाइल रीडिंग, इफ यू फाइंड सम पोर्शन इज टफ and it's not clear to you, then immediately underline that portion and उसको आप next day स्कूल में जाकर either with your friend or from your teacher make it clear. तो डाउट नहीं रहना चाहिए. नेक्स्ट डे तक हर हालत में आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए. इसके बाद अब हम आते हैं कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए हर सब्जेक्ट की एक नोटबुक बनानी है, जिस नोटबुक में अब आपका होमवर्क सबसे पहले आपने पैराग्राफ रीड किया, फिर आपने क्वेश्चन फ्रेम किए, फिर आपने रेफरेंस बुक की प्रैक्टिस एक्सरसाइज से प्रैक्टिस किया, फिर आपने होमवर्क किया. अब लास्ट में इस नोटबुक में आपको आपने जितना आज पढ़ा है उस सब टॉपिक के आपको माइंड मैपिंग की नोट बनाने हैं. माइंड मैपिंग की नोट का मतलब ये है कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाने हैं, बुलेट फॉर्म में नोट्स बनाने हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने आज पढ़ा डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो आप क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का. उसमें माउथ पे एक एरो डालेंगे, लिखेंगे डाइजेशन ऑफ स्टार्च. देन फूड पाइप में डालेंगे, लिखेंगे नो डाइजेशन. देन स्टमक में डाला, एरो डाला आपने, उसके आगे लिखा HCl एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. उधर आपने लीवर में डाला, उसमें लिख दिया बाइल जूस. देन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें आपने लिख दिया डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट्स, एंड लिख दिया डाइजेशन दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स. एंड लार्ज इंटेस्टाइन में एक एरो डाला, आपने लिखा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. ये बन गया आपका की नोट. अब अगर आप इस तरह से सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको टफ सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी करने में 30 to 40 मिनट्स, एंड जो लाइट सब्जेक्ट हैं उनमें आपको 20 to 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा. अब आप कहेंगे कि इतने कम समय में कैसे सेल्फ स्टडी हो सकती है. हाँ, हो सकती है, क्योंकि जब आप रेफरेंस बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं तो वो आपको रिटर्न आपको लिखकर नहीं करने हैं. उनको आपको आप क्वेश्चन पढ़िए और उनका आपको वर्बल आंसर देना है. ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में जब टीचर पूछती है तो आप उसका आंसर देते हैं. केवल आपको मैथ्स की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है. अब रात में सोने से पहले आपने जो अपने की नोट्स बनाए हैं उन की नोट्स को आपको रिवाइज करना है. आपके की नोट्स एक पेज से ज़्यादा एक सब्जेक्ट का नहीं हो सकता है, एंड हो सकता है कि आपके की नोट्स हाफ पेज में ही बन जाएं. तो बिलीव मी, इट वॉन्ट टेक मोर देन 20 मिनट्स टू रिवाइज द की नोट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. अब आप कहेंगे हमें ट्यूशन भी जाना होता है. माय डियर, क्यों ट्यूशन जाना होता है आपको? क्या सच में आपको अभी भी लगता है कि ट्यूशन की ज़रूरत है, या सब लोग ट्यूशन जाते हैं इसलिए आपको ट्यूशन जाना है? जनरली ट्यूशन भेजने का एक माइंडसेट बन चुका है. अभी आपका बच्चा 8th क्लास में होता है और आप उसके 9th क्लास के लिए मैथ्स एंड साइंस का ट्यूशन ढूंढने में लग जाते हैं. एंड 10th क्लास में आते आते तो उसके 5 सब्जेक्ट्स का ट्यूशन लग जाता है, क्योंकि 10th में मार्क्स जो अच्छे लाने हैं. यस, ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है,
लेकिन कब? जब बच्चा सेल्फ स्टडी करने के बाद रियलाइज करता है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसे हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको उसे ट्यूशन देना चाहिए। कैसा ट्यूशन? डाउट क्लास का ट्यूशन। वो ट्यूशन ऐसा हो जिसमें 3 से ज़्यादा बच्चे ना हो, सो दैट आपके बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिल सके, उसका डाउट क्लियर हो सके एंड रिमेनिंग टाइम में बच्चे का टेस्ट लें। एंड ये डाउट क्लास का ट्यूशन इट कैन बी ऑन वीकेंड्स और कैन बी ऑन अल्टरनेट डेज। नाउ उन पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चे को ट्यूशन में, ग्रुप ट्यूशन में भेजते हैं, जहाँ की बैचेज में बच्चों को पढ़ाया जाता है, मैं उनको एक बात क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि जो टॉपिक बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही बच्चे को ट्यूशन में भी पढ़ाया जाए। इससे क्या होगा कि जो बच्चे का स्कूल का डाउट है वो डाउट ही बना रहेगा, प्लस उस पर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। जो आपका ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है उसका भी उसको होमवर्क करना पड़ेगा। कौन कितने घंटे पढ़ता है ये सोचना छोड़ दीजिए। What matters is the satisfaction of achieving your that day goal। आपको जुनून है तो आप तब तक पढ़ेंगे जब तक कि आपका उस दिन का सेट गोल पूरा ना हो जाए। माय डियर पेरेंट्स, योर चाइल्ड नीड्स मोटिवेशन एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम यू। रेस्ट इट विल वर्क ऑन इट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।